मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा मन। मेरा ये बदन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। कोना कोना इसका हम स्वर्ग सा बनाएंगे, जश्न होगा आशिकी के होंगे समगन, होंगे समगन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसी लाइन के साथ मैं आदित्य यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय प्रतिरक्षा यानी इंडियन डिफेंस। चलिए मैं ले चलता हूं आपको भारतीय प्रतिरक्षा की ओर, इंडियन डिफेंस की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं किसकी? इंडियन डिफेंस की। जी हाँ, इंडियन डिफेंस पे आज की क्लास होगी। देखिए भारतीय प्रतिरक्षा, देखिए इंडियन डिफेंस क्या है? इंडियन डिफेंस भारतीय प्रतिरक्षा यानी हमारे भारत की रक्षा करने के लिए, हमारी सरहदों की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा बनाया गया। और इस भारतीय प्रतिरक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार के मेन विंग बनाए गए, एक आर्मी, एक नेवी और एक एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये 3 प्रकार के विंग बनते हैं। एक आर्मी बोले तो थल सेना, एक नेवी बोले तो जल सेना और एक एयरफोर्स बोले तो वायुसेना। ऐसा यानी थल सेना, जल सेना, वायुसेना। ओवरऑल समझ लेंगे पहले इस थल सेना और जल सेना और वायुसेना, इनका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। मतलब साफ है दोस्त कि नई दिल्ली यानी थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली, और जल सेना नई दिल्ली, वायुसेना नई दिल्ली। भारतीय प्रतिरक्षा को 3 भागों में बांटा गया, एक थल सेना, एक वायुसेना, एक जल सेना। इन तीनों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इन तीनों का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली। यानी थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। थल सेना नई दिल्ली, वायुसेना नई दिल्ली, जल सेना नई दिल्ली। अब देखो दोस्त, हम लोग का जो चैप्टर है विभिन्न प्रकार के कमांड और उसका मुख्यालय। ठीक है, सबसे पहले थल सेना की बात करते हैं। किसकी? थल सेना, उसका कमांड और मुख्यालय, और जल सेना कमांड और मुख्यालय, और वायुसेना कमांड और मुख्यालय। सबसे पहले जान लेना कमांडो की संख्या। मैं इसको कंट्रोल कराता हूं, अगर तुम देख रहे हो बस 5 मिनट रुको, जिंदगी भर के लिए तुमको याद हो जाएगा। देखो थल सेना में कमांडो की संख्या 7, जल सेना में कहोगे 3 गो, वायुसेना में कहोगे 7 गो। याद करने का तरीका, अरे जमीन पे आसमान में 7 और जल में 3, जमीन पे 7 आसमान में 7 और जल में 3, जमीन पे 7 आसमान में 7 और जल में 3। तो ये बताना मुझको आप लोग कि थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। कमांडो की संख्या 7, जल सेना का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। कमांडो की संख्या 3, वायुसेना का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। कमांडो की संख्या 7। क्लियर? यानी जमीन पे 7 गो, आसमान में 7 गो, जमीन पे 7 गो, आसमान में 7 गो, जल में कहोगो 3 गो। जमीन पे 7 गो, आसमान में 7 गो, जल में कहोगो 3 गो। ऐसा मुख्यालय कहां होगा? नई दिल्ली। अब देखो इन तीनों कमांडो का सर्वोच्च सेनापति जो होता है राष्ट्रपति होता है। अलग की बात है, यह जो कार्य रूप में होता है वो आपका रक्षा मंत्री होता है। बट सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? आपका तीनों सेनाओं का वो होगा राष्ट्रपति महोदय, यानी भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति आपके तीनों सेनाओं का क्या होगा? संयुक्त रूप से सेनापति होगा, सर्वोच्च होगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब एक एक करके मैं डिस्क्राइब करता हूं। देखो थल सेना यानी आर्मी, थल सेना में कमांडो की संख्या कितनी होगी? 7। और इसका जो प्रमुख व्यक्ति है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये कॉमन सा वर्ड है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी लगाया था आर्मी वाला, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी किसका? जल सेना का, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी वायुसेना का। क्लियर है? तो इतना समझ लेना कि थल सेना का प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और वायुसेना का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। यानी चीफ कॉमन है, एक में आर्मी, एक में नेवल और एक में एयर। पक्का? अब एक एक करके समझना, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब देखो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कमांडो की संख्या कितनी है? 7 वो कमांड है। जी हाँ, अब देखो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है? तो कलकत्ता। पहले देख लो, उसको समझाते हैं। पूर्वी कमांड कलकत्ता, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ। पहले 4 को समझो। देखो पूर्वी, पूरब में कलकत्ता है हम लोग तरफ से। पूर्वी कमांड थल सेना बात करें, पूर्वी कलकत्ता,
पश्चिमी चंडी मंदिर, पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में चंडी मंदिर, पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में चंडी मंदिर, पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में चंडी मंदिर। ठीक है, अब देखो उत्तरी, उत्तरी उत्तरी उधमपुर, उत्तरी उधमपुर, उत्तरी उत्तरी उधमपुर, उत्तरी उधमपुर। ये बताना मुझको, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, बहुत बार क्वेश्चन आया है। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना में कमांड 7 गो। पूर्वी कमांड कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम में चंडी मंदिर। उत्तरी, उत्तरी उत्तरी बोले तो उधमपुर, उत्तरी बोले तो क्या होगा? उधमपुर। उत्तरी बोले तो उधमपुर, उत्तरी बोले तो उधमपुर। ठीक है, उत्तरी उधमपुर। अब देखो उत्तरी उधमपुर। अब देखो ये हम लोग का दक्षिणी क्या होगा? दक्षिणी का पुणे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पहले निकाल लेते हैं। दक्षिणी का पुणे, दक्षिणी कहाँ होगा? पुणे। अब देखो पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, उत्तरी उत्तरी उधमपुर, उत्तरी उधमपुर, उत्तरी उधमपुर। अब देखो ये हमारा दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिणी कमांड कहाँ? पुणे। चारों कमांड समझ में आया? अब देखो बुआ, मध्य कमांड जो है, मध्य, मध्य मतलब मिड होता है, तो मध्य कमांड लखनऊ, याद हो जाएगा तुमको, हम है ना। मध्य कमांड लखनऊ, मध्य कमांड कहां पर? लखनऊ में। आप देखो यहां पे देखना, एक और जोड़ना, दक्षिण पश्चिम जयपुर, दक्षिणी कमांड पुणे और दक्षिण पश्चिम जयपुर, मध्य कमांड लखनऊ। दिमाग को एकदम इजी करके समझाओ कि मध्य कमांड के ना कहां होता है? लखनऊ होता है। ठीक है, एकदम आराम से समझना। अब देखो याद हो चुका है तुमको कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली, जल सेना नई दिल्ली, वायु सेना नई दिल्ली। थल सेना का प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वायु सेना का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऐसा। और थल सेना में कमांड जमीन पे 7 गो, आसमान में 7 गो और जल में 3 गो। अब देखो थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम में चंडी मंदिर, उत्तरी 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 उधमपुर और दक्षिणी कहां पर है? पुणे। दक्षिणी कहां पर है भैया? तो ये दक्षिणी पुणे। दक्षिण पश्चिम दिमाग में डालकर रखना, दक्षिण पश्चिम जयपुर। दक्षिण पश्चिम कहां? जयपुर। देखो बबुआ, दक्षिण पश्चिम कहां? जयपुर। अब देखो इतना बुझा गया, दक्षिण पश्चिम कहां? जयपुर। अब देखो समझना, मध्य कमांड लखनऊ। जबरदस्ती दिमाग को समझाओ कि थल सेना का ना, अब बोलो मेरे साथ कि हमको पता है, हमको पता है, पता है, पता है कि थल सेना का मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। 5 बार कहोगे ना पता है, पता है, पता है, याद हो जाएगा। ठीक ना? तो थल सेना का मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हम लोगों का मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, उत्तरी उधमपुर, उत्तरी उधमपुर। आप देखो थल सेना का ट्रेनिंग कमांड, याद रखना, सोच लेना कि आदित्य सर थल सेना का ट्रेनिंग कमांड शिमला में घूमने गए थे। कहां घूमने गए थे? शिमला में। आदित्य सर थल सेना का ट्रेनिंग कमांड कहां घूमने गए थे? शिमला में। 2 बार पूछो हमसे, सर आप कहां घूमने गए थे? शिमला में। कहां गए थे? शिमला में। सर से पूछो क्या आदित्य सर आप थल सेना का ट्रेनिंग कमांड कहां घूमने गए थे? शिमला गए थे। पक्का ना? अब देखो बउआ, अब देखो जल सेना, देखो ये देखो जल सेना, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तुमको याद हो चुका है, हम जानते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जल में कमांड को 3 गो, जल में को 3 गो। अब देखो याद हो जाएगा तुमको, जल सेना पूर्वी विशाखापट्टनम, अक्सर विशाखापट्टनम का नाम आता है, समुद्र समुद्र दिमाग में आता होगा तुम्हारे। तो जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय जल 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 विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में ऐसा। अब पश्चिमी कमांड कहां पे? मुंबई। ठीक है, अब देखो जल सेना याद करो पहले, पूर्वी कमांड कहां? विशाखापट्टनम। पश्चिमी कमांड कहां? मुंबई। और दक्षिणी कमांड कोच्चि, 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 कोच्चि। दक्षिणी कमांड कहां? कोच्चि। याद हुआ? अब देखो तुमको दोनों समझाते हैं। जल लग गया है ना, विशाखापट्टनम पूर्वी कमांड, याद रखियो, जल लग गया विशाखापट्टनम पूर्वी कमांड, और जल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो आप कहिए देखिए पश्चिमी कमांड का है मुंबई और दक्षिणी कमांड का है कोच्चि। 3 वही है, बस समझ लेना है। ठीक ना? अब देखो पहुंचते कहां पर? वायुसेना। अब वायुसेना एयरफोर्स, ठीक है ना, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, कमांड की संख्या 7 गो। ठीक है, कमांड की संख्या कहोगे 7 गो, इसमें 3 गो हम याद करवाएंगे, बाकी तुम खुद से करोगे, नहीं तो तुम्हारा दिमाग में मिल जाएगा। बात समझे? अब देखो बुआ कि
एयरफोर्स का मेंटेनेंस जो होता है वो नागपुर में होता है और एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड बंगलुरु में। अब याद हो जाएगा तुमको, एयरफोर्स का ना जो मेंटेनेंस कमांड है वो नागपुर में है और आदित्य सर थल सेना का ट्रेनिंग कमांड देखने गए थे कहाँ, शिमला में, याद है ना? ठीक है। और जल सेना का पूर्वी कमांड याद है ना, विशाखापट्टनम। और पश्चिमी कमांड मुंबई। मुंबईयों में समुद्र है ना, है ना? तो समुद्री इलाका है सब, ठीक ना? और दक्षिणी कमांड ये तुम पता चलेगा कोच्चि। तो मेंटेनेंस कमांड एयरफोर्स का कहाँ पे होता है? नागपुर में। और एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? तो ये तुम लोग देखने गए हो बंगलुरु, हम नहीं जानते बंगुआ। ये सोच लो कि तुम लोग, हम तुम लोग से पूछे कि बुआ ये बताओ एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, तुम लोग बोल रहे हो सब बंगलुरु। कहाँ? बंगलुरु। एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड कहाँ? बंगलुरु। आज आदित्य सब देखे, थल सेना वाला देखे, याद रखियो। अब देखो, अब इसमें एक और याद करना है, मेंटेनेंस नागपुर, ट्रेनिंग बंगलुरु। अब देखो मैं केंद्रीय सेंट्रल इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद। बस तीन बार छोड़ दो, ठीक ना? अब देखो केंद्रीय कमांड कहाँ? इलाहाबाद। केंद्रीय कमांड कहाँ? इलाहाबाद। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फाइनल टच देते हैं। देखो जल में, सॉरी, आसमान में 7 गो, जमीन पे 7 गो, ऊपर 7 गो, नीचे 7 गो, बीचा में कहोगे 3 गो, यानी जल में 3 गो कमांड, वायु में कहोगे 7 गो कमांड, थल में कहोगे 7 गो कमांड। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। पक्का? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति होता है, ये कार्य रूप में रक्षा मंत्री है, ऐसा। ठीक है? ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। अब देखो थल सेना का पूर्वी कमांड पूर्व में कहा? कोलकाता। पश्चिम में कहा? चंडी मंदिर। ठीक है। उत्तरी उधमपुर। पक्का ना? और दक्षिणी कमांड कहाँ था? देखो दक्षिणी कमांड कहाँ था? पुणे। दक्षिणी कमांड कहाँ था? पुणे। और हम बताए थे ना कि थल सेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला। और थल सेना का मध्य कमांड तुम लोग को याद है कहाँ? लखनऊ है। अब दक्षिण पश्चिम बच गया जयपुर। अब देखो जल सेना बात करते हैं, जल सेना में कमांड कहोगो 3 गो। जल सेना का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली। जी हाँ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अब देखो जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय जल लगा है, कहाँ होगा? विशाखापट्टनम। और पश्चिमी मुंबई और दक्षिणी कोच्चि। ठीक है। अब देखो तुम लोग घूमे हो क्या? एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड कहाँ घूमे तुम लोग? बंगलुरु में घूमे हो। पक्का ना? अब मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर है उसका? नागपुर में। और उसका सेंट्रल कमांड, केंद्रीय कमांड कहाँ पर है? तो केंद्रीय कमांड देख लो यहाँ पर इलाहाबाद में है, ऐसा। ठीक है। अब देखो दुख बचा है वो याद करते हैं, धीरे धीरे दिमाग में जाता है हमेशा की। यही है तुम्हारा निमोनिक्स, ठीक ना? अगली क्लास फुल निमोनिक्स में होगी। हम एक्रोनिमोनिक्स पढ़ा रहे तुम लोगों को। कल की जो क्लास मेरी होगी वो करना ही मत भूलना। 195 देश की राजधानी याद करवाएंगे निमोनिक्स के थ्रू। अगर शायद क्लास में होते तो और मजा आता तुम लोगों को, लेकिन क्या करें, फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये जो है हम लोगों का क्या बोलते हैं, पूर्वी कमांड शिलांग। तो देखो एयरफोर्स वाले पूरब से शिलांग जाते हैं, एयरफोर्स वाले पूरब से शिलांग जाते हैं, एयरफोर्स वाले पूरब से शिलांग जाते हैं। एयरफोर्स वाले कौन वाले? एयरफोर्स वाले पूरब से कहने जाते हैं शिलांग, अब पश्चिम से नई दिल्ली आते हैं। जोड़ दो, एयरफोर्स वाले पूरब से शिलांग जाते हैं और पश्चिम से नई दिल्ली आते हैं। एयरफोर्स वाले पूरब से शिलांग जाते हैं और पश्चिम से नई दिल्ली आते हैं। और ट्रेनिंग कहाँ तुम लोग देखने गए थे? बंगलुरु में। और मेंटेनेंस कहाँ होता है? नागपुर में। और केंद्रीय कमांड कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ये जो है एयरफोर्स वाले, जी हाँ, कहाँ जाते हैं? पूरब से किधर जाते हैं? शिलांग में। और पश्चिम होके कहाँ आते हैं? नई दिल्ली में। पक्का न बुआ? याद रखना, जमीन पे 7 गो, आसमान में 7 गो, और जल में कहो 3 गो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दबा के कमेंट कीजिएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, और व्हाट इज मेरा स्टाइल पढ़ाने का कैसा लगता है, जरूर लाइक और कमेंट के जरिए बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरे जय हिंद। जी हाँ, रख हौसला, हिम्मत ना हार। लव यू ऑल।